गांव में सलीम नाम का एक गरीब नौजवान अपनी छोटी बहन आयशा के साथ रहता था। उनके वालिदैन का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, इसलिए दोनों एक दूसरे का ही सहारा थे। सलीम दिन भर लोगों के खेतों में मजदूरी करता था, तब जाकर घर का चूल्हा जलता था। मगर कई दिन ऐसे भी आते जब उसे कोई काम नहीं मिलता और दोनों बहन भाई खाली पेट सो जाते। एक दिन आयशा ने धीमी आवाज में कहा, भाईजान आज अब काम पर नहीं गए, आज हम क्या खाएंगे? सलीम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा आज किसी के पास काम ही नहीं था, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कब हमारी मुश्किल खत्म होगी। अगले दिन शाम को सलीम गांव के अमीर आदमी ठाकुर प्रताप सिंह के घर पहुंचा। ठाकुर ने इसे एक पोटली थमाते हुए कहा, इस पोटली में बहुत कीमती सामान है, इसे बहुत संभाल कर ले जाना। सलीम ने सर झुकाकर कहा, फिक्र ना करे मालिक, मैं उसे ईमानदारी से पहुंचा दूंगा। सलीम को मालूम नहीं था कि इस पोटली में 1000 सोने के सिक्के हैं। वो पोटली लेकर रवाना हो गया। रास्ता लंबा था, चलते चलते वो थक गया। अब मुझसे और नहीं चला जाता, क्यों ना इस दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूं। दरख्त की छांव में लेटते ही सलीम को नींद आ गई। इसी दौरान 2 चोर वहां से गुजरे और मौका देखकर पोटली उठाकर ले गए। कुछ देर बाद सलीम की आंख खुली। आह, मेरी पोटली कहाँ गई? अल्लाह, अब मैं क्या करूं? वो रोता हुआ वापस ठाकुर के पास पहुंचा, मगर ठाकुर ने इसकी एक ना सुनी। इसने सलीम को सजा दी और बगैर मजदूरी के सख्त काम पर लगा दिया। सलीम दिन रात काम करता, मगर उसे सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता। घर आकर आयशा इसके जख्म देखती और रोते हुए कहती, भाईजान अल्लाह सब ठीक कर देगा। सलीम हर रात दुआ करता, अल्लाह मेरी बहन की खातिर हमारी मदद फरमा। कुछ अरसे बाद सलीम खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे मिट्टी में चमकती हुई चीज नजर आए। ये क्या है? एक सोने का सिक्का। इसने मिट्टी खोदी तो एक घड़ा मिला। वो घड़ा घर ले आया। सलीम ने खुशी से कहा, आयशा देखो, अल्लाह ने हमें एक सोने का सिक्का दिया है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। भाईजान अल्लाह का शुक्र है, आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उन्होंने वो सिक्का घड़े में रख दिया और थोड़ा सा राशन ले आए। रात को दोनों थकन से सो गए। सुबह आयशा ने घड़े का ढक्कन उठाया तो हैरान रह गई। भाईजान, यहां तो बेशुमार सोने के सिक्के हैं। सलीम ने गिनकर देखा, ये तो पूरे 1000 सोने के सिक्के हैं। शायद यही वो अमानत है जो मुझसे गुम हो गई थी। सलीम फौरन वो सिक्के लेकर ठाकुर के पास पहुंचा। मालिक, ये लीजिए आपके 1000 सोने के सिक्के। ठाकुर सलीम की ईमानदारी देखकर शर्मिंदा हो गया और बोला, आज के बाद तुम आजाद हो, तुम्हें किसी के यहाँ मजदूरी करने की जरूरत नहीं। यूं सलीम और उसकी बहन आयशा की जिंदगी बदल गई। सबक: ईमानदारी, सब्र और बहन भाई का रिश्ता अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती होता है।